बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड उसकी जो पेयरिंग स्कीम है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसे समझेंगे। तो जो हमारे पास मैथ का पेपर होता है इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना ये एमसीक्यूज का होता है और इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 15। तो टोटल ये इसके जो मार्क्स होते हैं ना मैथ के पेपर के वो होते हैं 75। तो 75 में से जो 15 मार्क्स हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं और बाकी जो हमारे पास कह लें कि 60 मार्क्स हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी इस तरीके से ना डिवीजन होती है। तो सबसे पहले नंबर पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ये 15 मार्क्स के होंगे और इसको हल करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा ना वो 20 मिनट्स होगा। आपने 20 मिनट्स के अंदर ना ये 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13, इन चैप्टर में से जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनकी तादाद है सिर्फ और सिर्फ एक। एक एक एमसीक्यूज ना पूछा जाएगा। लेकिन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 है इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनकी तादाद है 2। तो इनमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इन तीन चैप्टर में से। और बाकी ये जो हमारे पास बाकी चैप्टर्स हैं इनमें से हमारे पास जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा वो कौन सा होगा, एक एक एमसीक्यूज होगा। टोटल ये हमारे पास ना 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 एमसीक्यूज इधर से आ जाएंगे और बाकी यहाँ से हमारे पास दो दो एमसीक्यूज आने हैं ना। तो इधर से 6 एमसीक्यूज आ जाएंगे। टोटल हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 है इसमें से आपने एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने। यहाँ से 2 एमसीक्यूज ना आपसे पूछे जाएंगे और बाकियों में से सिर्फ 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा हर चैप्टर में से। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन के भी ना 3 हिस्से होते हैं। तो इन 3 हिस्सों की ना डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है। तो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यूज का है ना, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर होंगे ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 चैप्टर में का ना एक पेयर बनेगा। इनमें से 9 क्वेश्चन आएंगे और 9 में से आपने कितने सॉल्व करने होंगे, 6 क्वेश्चन ना सॉल्व करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो जब हम 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के हिसाब से तो हमारे पास ना उसके नंबर कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। तो ये अब आपने याद रखना है, जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं, 2 आने हैं। तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास है दूसरा चैप्टर है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन जो यूनिट नंबर हमारे पास 5 है इसमें से सिर्फ 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो पूछा जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास ना 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 8 और 8 और 1, 9। 9 क्वेश्चन आएंगे और 9 में से आपने कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके अंदर भी हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 9 होंगे और 9 में से आपने कितने करने हैं, 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 और 9। इन 3 चैप्टर में से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है इसमें 3 चैप्टर यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 9 में से भी ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे पास जो 9 क्वेश्चन हो जाएंगे और उनमें से हमने ना 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके अंदर भी 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 6 आपने करने हैं और टोटल ये 12 मार्क्स का पार्ट है। इसके अंदर यूनिट नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में से बल्कि 12 में से 3 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो तीन है हमारे पास चैप्टर्स 10, 11 और 13, इसमें से 2 2 और ये हमारे पास 12 जो चैप्टर है इसमें से 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो पूछे जाने हैं। तो टोटल ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास ना 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, उनमें से 6 हमने सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास ना पेयरिंग स्कीम है। अच्छा, इसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट का सेकंड हमारे पास आता है
यानी कि इसके अंदर ना हमारे पास तीन क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। उन तीन में से आपने क्या करना है, सिर्फ जो दो शॉर्ट क्वेश्चंस है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। यानी कि ये हमारे पास कितने तीन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन तीन में से हमने दो जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करना है। कोई से भी दो हम कर सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर 1 और सेकंड पार्ट चैप्टर 2 में से आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3 और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर 5 और जो इसका सेकंड पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाएगा। तो इनमें से अब आप देख लें कि आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं उनमें से आप कर लें। तो इसके अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर ये आसान है। तो इनको अगर आप कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये आपके ना यहाँ से दो लॉन्ग क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने मजीद सॉल्व करना है। तो यहाँ से भी हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दो। दो में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 7 और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। तो इसका आप पेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 12 और 13 में से बनेगा। अब आपकी मर्जी है कि ऊपर वाला पेयर करें या नीचे वाला पेयर करें। तो चैप्टर नंबर 13 और 12 इसमें से एक ना क्वेश्चन का पेयर बन जाएगा और ये चैप्टर नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो इस तरह ना ये हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो टोटल कितने होंगे, 5, और 5 में से हमने कितने करने होंगे, 3। लेकिन इसकी भी मजीद डिवीजन किस तरीके से है, इन 3 में से 2 करने हैं और इन 2 में से 1 करने हैं। और बाकी ये हमारी वेबसाइट है www.onlinemathacademy.com। इसके ऊपर पेयरिंग स्कीम्स और हेल्पिंग मटेरियल्स, गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर से इस तरह का काफ़ी मटेरियल इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपको इस वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ से हेल्पिंग मटेरियल्स जो है वो हासिल करें। और इस तरह आप जो अपने पेपर्स हैं उनके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।